गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स तया श्रद्धया युक्त स्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामन् यैव विहितान् हितान्। मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है। श्रद्धा गुणों के अनुसार होती है और दो प्रकार की श्रद्धा बताई कि एक तो स्वभावजन श्रद्धा होती है और एक शास्त्रीय जन्य संस्कार श्रद्धा होती है। अब यहाँ तो स्वभावजन्य श्रद्धा का भगवान ने कथन किया कि अनेक जन्मों में किए हुए संस्कारों के अनुसार किसी देवता के प्रति देवी के प्रति जो श्रद्धा होती है वह स्वभावजन्य श्रद्धा होती है। ठीक है। और इस वेदांत की जो श्रद्धा होती है वो शास्त्रीय संस्कार जन्य श्रद्धा हुआ करती है। अब साधक संसार के भोगों की इच्छा करके किसी देवता का भजन अनुष्ठान करता है तो उसकी श्रद्धा कौन सी है? भगवान कहते हैं कि उसकी तो रजोगुणी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि इस जो किसी देवता के पूजन की श्रद्धा है उस जिज्ञासु की श्रद्धा में उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब स्वभाव से गुणों की उत्पत्ति होती है या गुणों से स्वभाव की उत्पत्ति होती है, ये एक विश्लेषण है कर्म कांड का
तो हम देखते हैं कि स्वभाव से गुणों की कहीं कहीं उत्पत्ति बताई, कहीं गुणों के अनुसार स्वभाव की उत्पत्ति बताई, पर यहाँ तो जैसा स्वभाव है उसी प्रकार का गुण उत्पत्ति में हेतु कहा जाएगा। क्योंकि उसके स्वभाव को देख करके गुणों का अनुमान किया जाता है कि ये प्रेत भूत गणों की सेवा करता है तो इसका तमोगुणी स्वभाव है ना। भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले मेरे द्वारा श्रद्धा से उस देवता का यजन भजन पूजन किया करते हैं, बस और कोई बात नहीं, इतनी बात बता। और वह संसार में उस देवता से दिए गए भोगों को भोगते हैं और उसी को इतना ही मान लेते हैं कि इतना ही सुख है, अधिक नहीं है इससे। और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। ठीक है साहब, ये तो हो गया। इष्ट भोग जिसकी संसार में भोगों में प्रीति है ना, वह विग्रह वह मूर्ति उसको उसकी आराधना के अनुसार उसको फल देगी। तो भगवान कहते हैं वह देवता मैं ही तो हूँ, पर सीधे सीधे मेरा ज्ञान उसको नहीं है, इसीलिए देव विग्रह का पूजन करता है तो उसके इष्ट भोगों को मैं ही प्राप्त करता हूँ। पर वो क्या कहता है कि देवता फल दे रहा है, बस और कोई बात नहीं। ये महाराज बहुत विलक्षण है संसार, रोजाना सुनते हैं पर समझ में नहीं आती बात है। जब कर्म का फल उदय होता है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। बहुत विलक्षण संसार है। हाँ, वो धीरे धीरे समझ में आती है लाला, ये बात। ये बता दिया आप चले गए ना दूसरी जगह, हाँ इतनी देर में आप चले गए कहीं, तो वो समझ में नहीं आया। तभी तो मैं कहता हूँ कि अपनी श्रोत्र इंद्रियों को शब्द के साथ एकीभूत करके श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना सभी का काम नहीं है, पर सभी श्रवण करते हैं, पर सबका काम थोड़ा ये श्रवण करना। चित्त की एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो अर्थ समझ में आ जाता है। पहले बता दिया क्रिया को देख करके गुणों की उत्पत्ति होती है। कहाँ चले गए आप लोग? तो चलेगा नहीं, ये पीछे की बात है, ये पीछे की बात है। जो नहीं जानता है वो जानता है इन बातों को। उत्पत्ति गुणों से ही हुई है, पर आप नहीं कह सकते कि ये गुण है। आप उसको स्वभाव कहेंगे कि नहीं, श्रद्धा कहेंगे कि नहीं? कोई नहीं जानता वो बेचारा क्या कहेगा? वो तो जानता ही नहीं है कि ये प्रेत भूत गणों की सेवा किस प्रकार से कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो तो नहीं जानता गुणों को। वो जो पढ़े ही नहीं, सुने नहीं गुण, तो यह क्रिया को देख करके क्या कहेंगे? ये कहेंगे इसका स्वभाव है, बस। ये बहुत विलक्षण है ना। वे भोग परमेश्वर द्वारा निश्चित किए होते हैं। ये परमात्मा ही सबके कर्म फल भोग निश्चित करके देता है, यह निश्चय हुआ, और दूसरा कोई देव नहीं। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा व्यापक है, दूसरा कोई और देवता देवी कुछ नहीं, ये तात्पर्य। पर अविवेकी पुरुष ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि यह फल इस देव ने हमको दिया है, बस, और कोई बात नहीं। ये तम और रजग की प्रधानता के कारण ऐसा निश्चय करते हैं, इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है, यह अभिप्राय है। पाता अवश्य है, अविवेक दृष्टि है ना, उसको तो यह भी पता नहीं है कि इस शरीर में कौन करता है, कौन भोगता है, कौन कर्म करता है, उसका फल किसको प्राप्त होता है, बेचारा जानता ही नहीं। बड़े बड़े विवेक ही नहीं जान सकते इस बात को, सामान्य थोड़ा ही है। कल गाड़ी भर के आई जनकुंसो गांव हरियाणा में, हम तो गए नहीं कभी, जानते भी नहीं। हरियाणा की बोली समझ में कम आ रही, तो उस छोरा बड़ा सुंदर, तो परेशान हो,
महाराज ऐसी ऐसी बात है, फिर बैठो तुम आराम से, चाय पियो, तुम रोटी खाओ। मैंने पूछा उससे, भाई क्या परेशानी है? माता पिता ने बताया ऐसी ऐसी परेशानी है। तो मैंने कहा अब इसीलिए लेके डोल रहे हैं। और इतना होशियार हो, 2 मोबाइल है, बड़े बड़े इंजीनियर हो और बड़ा प्रसन्न चित्त हो। फिर बातचीत करी तो मैं इसलिए तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो महाराज जी परेशानी न होती तो हम इतनी दूर से क्यों आते? तो हमने पूछताछ करके बताया इस साधन को करना आप, तब हमसे कहा साधन बताए तो क्या करे। तो भाई ये बहुत विलक्षण संसार है। बात कछुए और मान कछू रहे और कर कछू रहे, ये हालत थी। तो भाई कर्म का फल वो देता तो अवश्य है, उनकी कर्म का फल है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भजन करवा भगवान को, आप पार हो जाए बस, और क्या बात है। पैसे वाले थे, विशेष पैसे वाले थे, सामान्य पैसे वाले नहीं थे, विशेष पैसे वाले। यहाँ पर यदि हितान ऐसा पदच्छेद करें तो भोगों में जो हितत्व है उसको औपचारिक समझना चाहिए। हितात्मना हित, अविवेकी पुरुष, अज्ञानी पुरुष, अविचारशील पुरुष विषयों के भोग में ही अपना हित मानते हैं। आप लोग के विषयों को जितना भोगा जाए बस इसी में हमारा कल्याण है, हित माने हमारा कल्याण है। पर शास्त्र की दृष्टि कहती है कि ये विषय भोग किसी के हितकारी नहीं होते, यह तो अधोगति को ले जाने वाले होते हैं, परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं, और कोई बात नहीं। क्योंकि वास्तव में भोग किसी के लिए भी हितकर नहीं हो सकते। अब तो फैसला कर दो ना। क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाशशील साधन की चेष्टा करने वाले होते हैं, इसलिए कामी विनाशशील पदार्थों को संग्रह करते रहते हैं। भले ही दुख हो पर हम इनका त्याग नहीं कर सकते लाला। और क्या करें, कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार सुन लिया, ये ऐसी अवस्था है। अंतवत फलम तेषां तद भवत्तल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्त मामपि। उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान विनाशशील होता है। उनकी बहुत छोटी बुद्धि है। अल्प बुद्धि माने बहुत छोटी बुद्धि। छोटी बुद्धि किसे कहते हैं? कि जो भोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, छोटी बुद्धि वाले। जैसे व्यवहार में समझ ले, कावे कछु चीज दे जटवा और हानो मान न लगे, तो वो क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत छोटी बुद्धि वार हो यार, छोटी सी बात कोई हानो मार रहा हो। ये छोटी बुद्धि वाले की बात है, कंगालियों की बात है। जो कंगाल होते हैं ना, फिर है पैसे वाले, वो ऐसी बात किया करते हैं। थोड़ा सा भजन ध्यान करता है, जब विवेक करने लगे वो कहते हैं कि फिर कंगाल की बात करेंगे, हमने इतना भजन किया, इतना हो गया। छोटी बुद्धि है ना, भजन को तो नामू ना जानता कहते कहता है। ये देखिए संसार में सत्येंद्र, ये एक वृत्ति होती है। जितने गुणों से उत्पन्न होने वाले पंच महाभूतात्मक प्राणी हैं, उन सब में एक वृत्ति होती है। वो वृत्ति अंतःकरण की होती है लाला। और वृत्ति, उस एक वृत्ति में अनेक प्रकार की क्रिया, कलाप, स्वरूप, ज्ञान सब रहते हैं। उस वृत्ति उत्पत्ति होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, उत्पत्ति होती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। उस वृत्ति को तुम मन भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं, इंद्रिय भी कह सकते हैं, विषय भी कह सकते हैं,
कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए, वो एक वृत्ति होती है। और यह वृत्ति जागृत में भी रहती है, स्वप्न में भी रहती है, सुषुप्ति में भी रहती है। जब तक अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक वृत्ति किसी न किसी का अवलंबन लेकर के और वो संसार में विचरती रहती है। सभी की वृत्ति, एक की वृत्ति थोड़ा ही विचरती रहती है। तो अब जैसे जागृत अवस्था में आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि न जाने कितनी विचरती है, कितनी इच्छाएं हैं, और ये बिना विचार के जा नहीं सकती। बाहर के पदार्थों का जब वृत्ति ज्ञान करती है तो वो जागृत अवस्था होती है। और जैसा विषय होता है ना, उस विषय को पकड़ करके वह वृत्ति उसका ज्ञान करती है। जैसा विषय हो, कोई विषय हो, उसके बिना पकड़े वह उसका ज्ञान नहीं कर सकती। तो अब ये जागृत अवस्था की स्थिति है। भोग भी वृत्ति ही करती है, भोग भी वृत्ति। हाँ हाँ, जितना भोग है वह सब वृत्ति का काम है। मैंने बताया, तुमको ध्यान नहीं रहता। अब इस जागृत वाली वृत्ति को, यानी बाहर की वृत्ति के भोग को त्याग करके अंदर भोग वृत्ति को लाइए जानने के लिए। क्या अब स्वप्न हुआ तो बाहर का तो भोग कोई है नहीं स्वप्न में। यहाँ तो भोक्ता से पृथक विषय होगा, वस्तु होगी, तब भोगेगा उसे, है ना। तो यहाँ तो देश की आवश्यकता पड़ी, लेकिन स्वप्न में देश की कोई आवश्यकता नहीं, वो उतना ही देश रहता है। तो वहां वह वृत्ति भोक्ता बनती है, भोग्य बनती है और भोग बन जाती है। स्वयं वृत्ति, ये तुम्हारी समझ में कठिनता से कई बार बताया हमने। भोक्ता ही भोग बन गया और भोग्य बन गया। अंतरंग वृत्ति नहीं है, नहीं अभी तुरंत ज्ञान होगा। स्वयं अपने संकल्प से रचता है, ये कहते हैं रचता अपने वृत्ति ने अपने संकल्प से रचा है स्वप्न के पदार्थों को। तो कहीं से कोई मटेरियल लाई कि नहीं, तो स्वयं ही तो लड्डू बनी और स्वयं ही खाने वाली बनी और स्वयं ही उसका सुख लेने लगी। अंतरंग वृत्ति नहीं आपकी अभी, इसीलिए समझ में नहीं आती ये बात है। सब कुछ स्वयं बनी है, दूसरे की आवश्यकता नहीं स्वप्न अवस्था में। तो चाहे वह बहिरंग विषयों का भोग करे और चाहे स्वप्न अवस्था के अंतरंग विषयों का भोग करे, पर यह सब वृत्ति का काम है। कितनी बार बताया कि संसार कहीं है नहीं, आपकी वृत्ति में बैठा हुआ है। संसार कहाँ? जब वृत्ति नहीं रहती है आपकी, देखिए बाहर के पदार्थों में वृत्ति ने भोग किया तो वह ज्ञान था, है? उस ज्ञान में, वृत्ति ज्ञान में वह भोग निहित था, है ना। लेकिन अब वह वृत्ति जागृत से स्वप्न में चली गई, सुषुप्ति में चली गई, तो वहां तो कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी भोग करती है। समझने की बहुत सूक्ष्म की आवश्यकता है। वहां उस ज्ञान को आवृत कर रखा है सुषुप्ति में, उसको आवृत कर रखा है। किसको? उस ज्ञान को। किसने आवृत कर रखा है? उस अज्ञान ने आवृत कर रखा है, समझे। और आवृत कर रखा है इसीलिए वहां कोई पदार्थ नहीं है सुषुप्ति में, पर है आवृत। लेकिन जागृत में पदार्थ हैं और आवृत नहीं है वृत्ति, है अज्ञान की दृष्टि। ऐसे ही सुषुप्ति में अज्ञान की दृष्टि है,
लेकिन जब अपने स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार होगा ना, तो वहां इस वृत्ति की आवश्यकता नहीं है बेटा। क्या तो लिखी है कि वृत्ति जो है वृत्ति व्याप्ति होती है। अभी बता रहे कि फल व्याप्ति नहीं होती, स्वरूप में ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति होती है। वो वृत्ति व्याप्ति होती है तो उस वृत्ति में अज्ञान अज्ञान का कार्य कहो, अविद्या अविद्या का कार्य कहो, वो उसमें नहीं रहता। इसलिए वृत्ति व्याप्ति कह दी। यही वेदांत की चरम सीमा है। वृत्ति क्यों रखा स्वामी जी? जो कशुना माटी आरोपवाद करके पंडित जी फिर आप उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि अभी मलिन है। इसीलिए आरोपवाद में वृत्ति नहीं कहेंगे तो वहां तक आपका जो कार्य क्षम जो आपकी वृत्ति है वो जाएगी कैसे? नहीं तो चुप बैठ जाइए आप लोग। जाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसा विषय नहीं समझना आप लोग। इसीलिए वहां कहते हैं कि वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं हुआ करती है। अच्छा एक बात बताओ, इसके कितने प्रमाण हैं? बूंद कब तक जल की बूंद कहलाती है? जब तक जल से भिन्न रहती है। उसके स्वरूप में दोनों में क्या अंतर है? और जब उसमें एकीभूत हुई तो वो वृत्ति व्याप्ति हुई कि फल व्याप्ति हुई कि तद्रूप हुई? वो तो पहले भी तद्रूप थी जी। केवल जो परिच्छिन्नता थी ना अज्ञान के कारण, वो हाँ परिच्छिन्नता थी, उसका नाश हो गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तब साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होगा आप लोगों को, ऐसे थोड़ा ही होगा। अब हमारी कितनी वृत्ति है जागृत अवस्था में, और न जाने कितने विषयों को ग्रहण करती है, स्वप्न में ग्रहण करती है। सारे का सारा संसार ए टू जेड वृत्ति में बैठा हुआ है। वृत्ति नहीं रहती तो किसी से संबंध नहीं रहता। और ये वृत्ति की उत्पत्ति आप क्या फैसला करेंगे, क्या सुनाएंगे? निर्गमन की जो प्रक्रिया है श्वास प्रश्वासों की, ये कौन से गुण में मानेंगे आप लोग? श्वास आती है चली जाती है, और वृत्ति भी आती है चली जाती है अनेक प्रकार की। तो इस श्वास प्रक्रिया के आवागमन को आप कौन से गुण में मानेंगे? ये समस्या बड़ी। रजोगुण में मानेंगे तो आप बताइए उत्पत्ति इस प्राण की किससे हुई? बहुत परेशानी खड़ी हो गई। आप जो है विचार नहीं करते घर बैठ करके। आकाश की उत्पत्ति हुई तमोगुण से पंच महाभूतों की, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो सब तमोगुण से उत्पन्न हुए कि नहीं? अब किससे निर्गमन की क्रिया माने? श्वास प्रश्वास की। शरीर पंच महाभूतों से तमोगुण से बना। ये कोई सामान्य काम नहीं समझना आप वेदांत का। तो अब हम देखते हैं कि प्राणन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? सत्वगुण में होती है, रजोगुण में होती है, तमोगुण में होती है। और विषयों का जो ज्ञान होता है वो कौन से गुण से होता है कि नहीं होता है? और आत्मा का ज्ञान अब यहाँ गुण लेंगे तो किससे होता है कि सर्वथा गुणों का त्याग करके ही आत्मा का ज्ञान होता है। जो गुणों का त्याग कर दिया ना तो वृत्ति का त्याग कर दिया। अब हम शून्य होकर के बैठ जाएं, कुछ संकल्प न करें। संकल्प रहित तो होकर के बैठना चाहिए समाधि में, तो शून्य होगा कि नहीं? शून्य नहीं होगा। पहले संकल्प रहित तो होकर के और बैठना चाहिए, तभी तो पता लगता है तुम्हारी साधना। ऐसे थोड़ा ही पता लगता है। ये ऐसा ये काम अभ्यास कीजिए आप लोग, पता लग जाएगा। वो किसी इंद्री का विषय नहीं है, वो किसी प्राण का विषय नहीं है, वो किसी मन बुद्धि का विषय नहीं है। फिर आप वृत्ति से उसका ज्ञान कैसे कर सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, वृत्ति से इन सब का परिहार कर सकते हैं आप लोग। चाहे किसी कर्मेंद्री का ज्ञान हो, चाहे ज्ञानेंद्री का काम हो, चाहे बुद्धि इंद्री का काम हो, चाहे मनेंद्री का काम हो, इन सब का त्याग कर सकते हैं आप वृत्ति ज्ञान से। और त्याग करते करते जो शेष रह जाता है वही आत्म तत्व होता है, वही साक्षात अपरोक्ष होता है। शब्दों से तो सुन लिया कितनी बार,
पर अनुभव नहीं किया आप लोगों ने, तो फिर स्थिरता कैसे आए? वो चरम सीमा एक अलग होती है, आत्मज्ञान की चरम सीमा वो बिल्कुल अलग होती है, और वो बिना साधन के समझ में नहीं आती। देवयाजी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं, वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं से और फल प्राप्त करते हैं, तो वो उसी को प्राप्त कर लेते हैं देवता। भगवान कहते हैं जो मेरा साक्षात सीधी सीधी पूजन करता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है, मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, संसार के बंधन से छूट जाता है। अहो, बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अनंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की शरण नहीं आते। कोई देवता के विग्रह का पूजन करता है, आरती करता है, सेवा करता है और फल प्राप्ति की इच्छा से भजन करता है किसी देवता का, और कोई करता है निष्काम भाव से सीधा सीधा परमात्मा का भजन ध्यान पूजन आरती पूजा करता है। भगवान कहते हैं परिश्रम दोनों का समान है, परिश्रम में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उसको अनंत फल मिलता है जो मेरा पूजन करता है, और देवों का जो पूजन करता है उनको अल्प फल मिलता है, इतना अंतर है बस। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अब मैं क्या करूं इसमें, मैंने तो सारी व्यवस्था बताई और कोई न माने तो उसमें मेरा क्या दोष है। रास्ता बताने वाला रास्ता बता सकता है, पर रास्ते में साथ थोड़ा ही चलना पड़ेगा उसे, उसका लंबा रास्ता जन कितना है। अब आगे कंटक हैं, गड्ढे हैं, कुआं है, तो उसमें गिर पड़े तो वो क्या करे फिर, तू बता। वो तो स्वयं देखना पड़ेगा ना, मेरी स्थिति कहाँ पर टिकी हुई है, मेरा लक्ष्य क्या है। अब तक तृप्ति नहीं हुई तो अब क्या तृप्ति करेंगे ये भोग मेरा, बताओ। कोई नीचे से लेकर ऊपर तक खाने से शुरू होता है, अन्नासक तब से शुरू होता है, तब ऐसे थोड़ा ही है। और तुम चरम सीमा तक खाने को ले जाइए, कभी तृप्ति हुई नहीं हुई, फिर अब क्यों परेशानी है इतनी, थोड़े में संतोष कर लो, बस काम बन जाएगा। रूखा सूखा खा करके ठंडा पानी पीना चाहिए, अन्नासक तप हो गया सभी का। इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं। जीवों के प्रति भगवान को करुणा दया आती है लाला। और देखिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ये तो भगवान की बात है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है और जो वास्तव में भक्ति लान के हैं आदमी भजन करते हैं, किसी दुखी जीव को देख करके उनके हृदय में भी करुणा उत्पन्न हो जाती है। अरे कि मर रहा है, चलो हम इसकी सहायता कर दें, प्रभु ने हमको ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया, हम सहायता करते हैं। ऐसा ही होता है शुद्ध अंतःकरण। वे मुझ परमेश्वर की ही शरण में क्यों नहीं आते, सो बतलाते हैं। अव्यक्तम व्यक्त मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव को अर्थात परमात्म स्वरूप को न जानने वाले बुद्धि रहित। अब देखो अपने को सभी बुद्धिमान मानते हैं ना, बुद्धि का अर्थ 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। अब भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, मेरे अनुत्तम अविनाशी स्वरूप को कोई नहीं जानता, निरत से उत्तम है मेरा स्वरूप।
इसको सभी नहीं जानते। क्यों? क्या उनकी बुद्धि मलिन है, अविवेक से घिरी हुई है, विषयों से घिरी हुई है। विषयों का भक्षण करते करते और बुद्धि में अपवित्रता आ गई है, और अपवित्रता आने से मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए मेरा भजन नहीं करते, मुझको यथार्थ रूप से नहीं जानते। क्या करें? सारे विषयों का भक्षण बुद्धि करती है, इंद्रियां करती हैं, उनको विचारों को ज्ञान ही नहीं है इस प्रकार का। मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो अच्छी तरह उपदेश तेरे को दिया अर्जुन, और तू भी न माने तो उसमें मेरा क्या दोष? कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, वास्तविक यथार्थ ज्ञान का उपदेश तेरे प्रति करता हूँ। क्यों? कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अपने प्रिय को ही उपदेश किया जाता है, सारा धन उसी को दिया जाता है। पिता का धन सब पुत्र का होता है कि नहीं होता? पुत्र का ही होता है, किसी अन्य को थोड़ा ही देते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, शिष्य है, इसीलिए तेरे को यह ज्ञान देता हूं, इसको स्वीकार कर। मेरा बार बार आग्रह तेरे से यही है कि तू बार बार स्वीकार करना इसको, संसार से पार हो जाएगा। और मेरा स्वरूप व्यक्त नहीं है, यह जो तेरे सामने खड़ा है यह तो चिदात्मक शरीर है, ऐसे नहीं समझना। यह तो जैसे चित्र में पर्दे पर आते हैं ना, चित्र आते हैं पर्दे पर, और सब लोग उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं और देखते रहते हैं। यह चित्र आया चला गया, यह चित्र आया चला गया। इसी प्रकार से यह मेरा चिदात्मक शरीर है, माया के द्वारा निर्मित है। संसारी जीवों की तरह यह शरीर नहीं बना मेरा, मैंने स्वयं रचा है इसको अपनी माया के प्रभाव से। यह केवल देखने भर मात्र है, पर वास्तविक स्वरूप इससे मेरा भिन्न है। उसको जानने के लिए तेरे प्रति में बार बार आग्रह करता हूँ कि तू उसको जान, जो सब के अंतर्गत एक आत्मा में ही बैठा हुआ हूँ, ऐसा निश्चय कर, और कोई बात नहीं। जब तक ऐसी वृत्ति में ज्ञान उद्भूत नहीं होता तब तक जन्म मरण होते रहेंगे। मोह वृत्ति जा नहीं सकती आप लोगों की, किसी की नहीं जा सकती। विवेकहीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ, नित्य प्रसिद्ध ईश्वर हूँ, तो भी ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। हाँ, अब से पहले कृष्ण का जन्म नहीं, अब भी कहते हैं लोग कि कृष्ण का जन्म तो देवकी के गर्भ से हुआ है और अभी हुआ है, पहले कृष्ण कहाँ था, ऐसा कहते हैं। लेकिन कहते क्यों हैं? कि स्थूल बुद्धि के कारण, उनको ज्ञान नहीं है। अभिप्राय यह है कि मेरे वास्तविक प्रभाव को न समझने के कारण वे ऐसा मानते हैं। प्रभाव को नहीं जाना, नहीं समझा प्रभाव को, कि कृष्ण का प्रभाव क्या है। उनका वह ज्ञान किस कारण से है, सो बतलाते हैं। वह जो उनमें अज्ञान बैठा हुआ है कि यह कृष्ण परमात्मा नहीं है, अभी इसका जन्म हुआ है, इसका हेतु कोई होगा? कहाँ होगा तो सही महाराज, क्या तो मैं उसको बताता हूँ, उसका हेतु क्या है। अब भी नहीं मानते, तो कारण तो होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। तीनों गुणों के मिश्रण का नाम योग है। अब देखो, कहीं भगवान ने बताया कि दो वस्तु एक हो जाए तो योग हो गया, और यहाँ का कह रहे हैं कि तीन जो गुण हैं उनके मिश्रण को योग कहते हैं। तीन वस्तु मिली हों
तो उनमें से एक एक का विभाग करके अलग अलग आप छांट करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्या रख सकते हैं? लेकिन इन गुणों का विभाग आप मिश्रण में से अलग अलग कैसे कर सकते हैं? यदि आपने विभाग करके अलग अलग गुणों को रख दिया तो फिर क्या होगा कि योग नहीं रहेगा। ध्यान करना, तीनों गुणों का फिर योग नहीं रहेगा, समझे? अब दृष्टांत में आप घटाइए, पानी में चीनी मिलाई तो योग हो गया, 2 वस्तु मिली। एक तीसरी वस्तु और मिला दो, नमक मिला दो, तो तीनों का योग हो गया। अब तीनों के योग में से तुम तीनों को पृथक पृथक करके रख देंगे तो योग कहाँ रहेगा? योग तो समाप्त हो गया। जब योग समाप्त हो गया, अब भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों के मिश्रण को योग कहते हैं। ये मिश्रण भगवान ने अलग अलग करके दर्शाया है। अब कोई सावयव वस्तु होगी तो मिश्रण करके उसको भिन्न भिन्न भी कर सकते हैं। अब ये कोई सावयव वस्तु तो है नहीं गुण, ये तो निर्वयव है, फिर कैसे अलग अलग किया? कि वो भगवान की शक्ति है। इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अलग न करके उसके कार्य से गुणों का विभाग कर दिया, कार्य उत्पन्न किया, तीनों गुणों का विभाग हो गया, कह दिया ये गुण ऐसे हैं, ये गुण ऐसे, ये कार्य इसका, ऐसे कार्य इसका, सब बताएंगे, वो आगे बताएंगे। और वही माया है। हाँ, वही माया है। तीनों गुणों का मिश्रण ही माया कहलाती है। माया का लक्षण ही यह है कि स्वयं ऐसी रहे और कार्य को उत्पन्न कर दे, वही तो माया है। न हुए कार्य को दिखा दे कि ये कार्य है, उसी को माया कहते हैं। एक वस्तु का नाना रूपों में विभाग करके दर्शा दे, वही माया है। और क्या माया है? अब इतने शब्दों से यह ज्ञान आपका पुष्ट नहीं होगा। जान सकते हैं, इस ज्ञान की पुष्टि के लिए तो तप और वैराग्य की आवश्यकता पड़ जाती है। तप तो है पर वैराग्य नहीं। अभी धीरे धीरे चलेंगे तो यह ज्ञान पुष्ट हो जाएगा, तब आपको आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा भाई। उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूँ। योग माया से ढका रहता हूँ। आपके अब भगवान स्वयं ढके रहते हैं कि जीव को ढक लेते हैं? ये माया किसको ढकती है? ये देखो विचार करके। जीव को ढके माया, परमात्मा का। हाँ, जीव को ढक रखा है माया ने। तो जीव को ढक रखा है तो आत्मा को ही ढक रखा है, परमात्मा को ही ढक रखा है। क्यों? कि जीव स्वयं ब्रह्म, ये जीव स्वयं ब्रह्म है, तो उसी को तो ढक रखा है, उस ज्ञान को ढक रखा है। एक ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है। देखिए, ये भगवान देखिए सभी सुनते हैं ना आप लोग। युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ किया तो मंडप में सबसे पहले पूजा करने के लिए सुबह जाया करते थे और उसके बाद में कथा होती थी। तो आज पहले पहले एक आध दिन था, गए पूजा करने तो एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ मिला। उसने पूछा कि तू भाई कौन है? वो चुप हो गया, दरवाजे से अलग हो गया। पूजा करके आए, फिर लौटे, फिर कही भाई अब देख कल से नहीं आना, इसमें मेरा अधिकार है और मैं पूजा करूंगा।
तू क्यों आता है यहाँ पर सबसे पहले, पीछे आया कर। वो बोला नहीं बेचारा। फिर दूसरे दिन वही हालत हुई, फटकारा उसको। फिर तीसरे दिन अब तलवार निकाली और उसको मारने के लिए तैयार हो गए युधिष्ठिर महाराज कि 2 दिन मना कर दिया फिर भी आता है, तू कौन है ये बता, और किस लिए आता है, क्या करता है। उसने कहा महाराज देखो अब मेरी बारी आ गई है। क्या करता है, तो हाथ में दिखाई एक चादर, वो इतनी बारीक थी कि किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसने कहा ये मेरे पास है ओढ़नी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इससे क्या करता है कि जितने सुनने आते हैं कथा उन सबको इस चादर को उड़ा देता हूं, किसी को पता भी नहीं लगता, पता तक नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई पर्दा पड़ा है। और सुन करके जाते हैं, उस चादर को उतार लेता हूं, सुना सुनाया हुआ सब इसी में रह जाता है, कोई लेकर के भी नहीं जाता, कोई मनन नहीं करता, निध्यासन नहीं करता आपकी कथा का। युधिष्ठिर ने कहा कि तो फिर तू है कौन कि मैं हूं कलयुग, समझे। वही बात यहाँ बताई, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं अपनी योग माया को सामने करके और भैया रहता हूँ जिससे कोई मुझे देख न पाए। आपके नेत्रों के सामने, आपके श्रोत्रों के सामने चादर को उड़ा रखा है भगवान ने। खूब सुनो, खूब देखो, नहीं छोड़ के जट रह जाओ। उस ज्ञान को ढक रखा है, वही तो बात बताई। मूढ़ोयम नाविजनाति लोको मामजभ्यम। ये मूढ़ पुरुष मुझको नहीं जानते, जब तक नेत्रों में से ये मोह रूपी पर्दा नहीं हटेगा, लोभ रूपी पर्दा नहीं हटेगा, क्रोध रूपी पर्दा नहीं हटेगा, संबंध रूपी पर्दा नहीं हटेगा, तब तक तू मेरे वास्तविक स्वरूप को अर्जुन कोई नहीं जान सकता। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी, स्त्री हो के पुरुष हो, बूढ़ा हो को बच्चा, ये पर्दा है, इसीलिए सबके प्रत्यक्ष नहीं होता मैं। अच्छा है दमा डिब्बा धरे लियो पप्पू यू खावे वो आ यहाँ तो रोज। हाँ, अभिप्राय यह है कि किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। और जिसने मोह को तिलांजलि दे दी है, विचार दृष्टि है, पुण्य का प्रभाव है ना, उसी के सामने प्रकट होता हूँ, सबके सामने नहीं। बरामदिया भी तो धरे रे डिब्बा, वहाँ कहाँ जा रहे हो तू? अरे तू और सांझ देख को खूब, इसलिए यह प्लास्टिक को डिब्बा है, वहाँ मुंह को फरिए। हाँ रुक जाने का दे रहा। हाँ जी, हाँ ए तू प्लास्टिक को डिब्बा नहीं दिख रहा तू है, छोड़ो। हे भगवान, कैसी बुद्धि है जिन लोगों ने। हो जगर हम धर दो ले 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 रियो में आ जा ले भाई, जाके तो सेवा करनी पड़ेगी। देख जरा खाए लो, यहाँ खाए वो कर तू यहाँ में, ठीक है भाई, वो आशा करके आए हो वहाँ का बात है, खाए वो करे वो खाए ले। इसलिए यह मूढ़ जगत प्राणी समुदाय मुझ जन्म रहित, पूरे प्राणी समुदाय सबकी मूढ़ बुद्धि है रही है। मूढ़ो अयम ना विजानाति, मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष मुझको नहीं जानते, भजन नहीं करते मेरा। और काले समझ आवे हो तू सबन, तुम बता काल ते कहले बात ये कही है कि हम पे झूठ बोल बना छूट तो क्या करें। मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, इसे श्लोक हम कह रहे अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। और लोग समझते न्याय बात है, यूँ कह रहे हैं हमारी तरह जन्म भयो, हमारी तरह मर जाओ कृष्ण। अविवेकी पुरुष हैं, जिनके पुण्य नहीं है वो इस प्रकार इच्छा करते हैं और जानते हैं। मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। जिस योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को संसार नहीं जानता, वह योग माया मेरी ही होने के कारण मुझ मायापति ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कर सकती।
कोई ज्ञान अज्ञान में बहुत अब काले अर्थ करोगे तुम ये कैसे लोग को। मूढ़ पुरुष तो मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते, क्या समझे, वो नहीं जान सकते, लेकिन मेरे ज्ञान का प्रतिबंध ये माया नहीं कर सकती। यानी ढक नहीं सकती, मेरे ज्ञान को ढक नहीं सकती। समस्या तो यही है ना। जब ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, सोहम अस्मि वृत्ति अखंडा, मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान को माया नहीं ढक सकती और सब ज्ञानों को माया ढक सकती है। कितना भी आपको उपासना का ज्ञान हो, कर्मकांड का ज्ञान हो, इस लोक परलोक का ज्ञान हो, सबको ढक करके रखती है, पर इस वृत्ति ज्ञान को ढक नहीं सकती, अलग उठ जाती है, दूर भाग जाती है। ढकने तो फिर मूर्छ होते ही काम को करता। ये ऐसी हालत है। जैसे कि अन्य मायावी बाजीगर पुरुषों की माया भी उनके ज्ञान को आच्छादित नहीं करती। या काकई, दोबारा पढ़े, ये देख काकई माया भी है, आपको माया दिखाई है, तो वो इस बात को जानता है कि यह मेरी माया है, मेरे ज्ञान को आच्छादित नहीं ढक सकती, मैं माया भी हूँ, वो जानता है कि नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से मेरी माया मेरे ज्ञान को तो ढक नहीं सकती, लेकिन जो देखने वाले हैं ना, उनके ज्ञान को भी नहीं ढक सकती। बड़ी समस्या आएगी ठाड़ी। उनके ज्ञान को नहीं ढक सकती। ज्ञान से तो वो देख ही रहे हैं, माया को तमाशा, बिना ज्ञान के तो देख ना रहे, लेकिन उस ज्ञान को ढक रखा है कि मैं आत्मा हूं बस। और उस वास्तविक ज्ञान को माया नहीं ढकती किसी के को भी। कितनी बार आया कि समस्त प्राणियों में ज्ञान के आश्रय से मैं सब में व्याप्त हूँ, भीतर बैठा हुआ, तो उस ज्ञान को तो ढका नहीं। सबको ज्ञान है कि नहीं। अब ये भी खा के गया है तोता, तो इसको ज्ञान नहीं है, वहां से आया, खा गया, चला गया। उस ज्ञान को नहीं ढक सकती। पर ये जो विषय है में आसक्ति है, जी माया को ज्ञान में, माया में आसक्त कराने की एक वीटो पावर है अलग, परमात्मा से अलग। और जब परमात्मा का ज्ञान तो प्राप्त करेंगे तो माया की वीटो पावर भी समाप्त हो जाती है, फिर नहीं रहती। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो पूर्व में हो चुके हैं, अब से पहले, मेरे तेरे जन्म से पहले जो हो चुके हैं, ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष देवता जो पहले हो चुके हैं, उन प्राणियों को एवं जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं। वर्तमान में अब हैं और पहले है चुके हैं, मत होते पहले, और आगे होंगे, उन सब का ज्ञान मेरे को है। और जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वह भी मनुष्य पहले होने वाले, वर्तमान में और भविष्य में होने वाले सब भूत प्राणियों को जान लेता है। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है, वो भी जान लेता है। क्यों? उसी ज्ञान से मैं सबको जानता हूँ। कैसे संसार उत्पन्न हुआ, कैसे स्थिर है और कैसे लय होता है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये लक्षण है। तो उपनिषद में दिया है, यतो वा नियमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे संपूर्ण भूत प्राणी लाला उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं और उसी विलय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वही परमात्मा का लक्षण है। तो अब वह जान लेगा इन बातों को कि पहले कैसे उत्पन्न हुए,
और वर्तमान में कैसे उत्पन्न हुए और कैसे लय रहेंगे, भविष्य में आगे होने वाले हैं कि नहीं हैं जितने प्राणी हैं। क्या तुमको इन बातों का ज्ञान नहीं है कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है फिर उसका जन्म नहीं होगा? यह ज्ञान हुआ कि नहीं? और वर्तमान में भी जिसको ऐसा ज्ञान हुआ कि अब भी यह संसार नहीं है, वर्तमान में कोई भूत प्राणी नहीं है और पहले भी नहीं थे, पर यह ज्ञान होगा जब ऐसी प्रवृत्ति होगी आपकी, उससे पहले नहीं हो। अब तुम देखो कैसे होगी, ये तो भाई तुम जान। उन सब भूतों को मैं जानता हूँ, जितने भूत प्राणी सबको जानता हूँ, परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता। अब शरणागति है गई तो फिर आवागमन खत्म, दोनों का एक रूप हो गया। पहले परिच्छिन्नता थी, अब अपरिच्छिन्नता में चला गया अपना स्वरूप। भगवान कह रहे ऐसा जिसको ज्ञान होता है वो सब भूत प्राणियों को जान लेता है कि कभी सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई, कभी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। ऐसा निश्चय करेगा तो सबको जान लिया कि नहीं जाना? स्थाली पुला का न्याय, चावल पक रहे हैं हांडी में और एक निकाल करके देख लिया पका है कि नहीं पका है, इसको स्थाली पुला का न्याय कहते हैं। तो सारे चावलों का पता लग जाता है, क्या समझे? शास्त्र की बात है। अब वो कहते हैं कि जिसने ऐसा अपना आत्मा का साक्षात्कार किया है वो समझता है कि न तो सृष्टि भविष्य में थी, न वर्तमान में और न भूतकाल में, कुछ नहीं है ही नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। इस वृत्ति को जान लेने पर कुछ नहीं रहता, एक को जान लिया सबका ज्ञान हो गया। और श्रुति भी कहती है वाचारम मनम विकारो नाम ध्येय अमृत कत्यैव सत्यम, एक मिट्टी के जान लेने से सर्व का ज्ञान हो जाता है, किसी अन्य के जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हम क्या करें इसमें? तो एक आत्मा का ज्ञान किया सबका ज्ञान हो गया, क्योंकि सभी मिट्टी से बने बर्तन है, चाहे सुराई हो, चाहे पारा हो, चाहे घड़ा हो, कुछ भी हो, शकोरा हो, सब मिट्टी से बने। हमने पूछा मिट्टी से कि तू कितने विभाग वाली है, तेने इतने विभाग क्यों कर दिए? मिट्टी से पूछा कि घड़ा बना लिया, सुराई बना ली, शकोरा बना ले, पारे बना ले, तो हम बनाए देते हैं। तो मिट्टी ने उत्तर दिया कि तेरे को अभी विवेक नहीं है, मेरे में तो कभी कुछ बना ही नहीं, मैंने कभी बनाया नहीं और बना नहीं कभी। अरे पहले तप कर, विवेक कर, मैं अब भी जैसी की तैसी हूँ, कुछ नहीं बना न कुछ बिगड़ा। तब ज्ञान हुआ कि वास्तव में बात सही है, न कभी उत्पत्ति हुई, न है, न हुई, कुछ नहीं। किसी से पूछ लो, ये चरम सीमा का ज्ञान है। और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही अन्य जन मुझे नहीं भजते। उन्होंने तो संसार के विषयों को ही सत्य मान रखा है लाला, इसीलिए परमात्मा का भजन नहीं करते। हम कह रहे हैं इस ज्ञान से कोई अनभिज्ञ रहे, न जाने, तो कीर्तन तो कर ही सकता है, एक लोटा महादेव पर जल तो चढ़ा सकते है, 2 फूल भगवान कृष्ण पे तो चढ़ाई सकते हो, सुबह जगते कुल्ला उल्ला करके नहावे तो ठंड पड़ रही है। भगवान कह रहे हैं ये मूर्ख लोग उसी में लगे रहते, कोई भजन ध्यान नहीं करता, क्या करें? आपका तत्व जानने में ऐसा कौन सा प्रतिबंधक है? अब कितनी बार प्रतिबंध आए और सबका उत्तर दिया भगवान ने। एक प्रतिबंध थोड़ा ही है, अनेक प्रतिबंध है भगवान के भजन करने में, और आकर के विघ्न करते हैं। ये पाप ही देवता हैं, देवता कोई थोड़ो, ये पाप है देवता। तुम भजन करोगे पाप आके खड़े हो जाएंगे, इतना कर लो रोज का है, अभी तक कछू ना मिले छोड़ जाए, काम सब बिगड़ जाएंगे। भजन का खा भी दे जा महाराज जी,
अच्छा भैया तोते वका कह सकते हैं? वही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या प्रतिबंध है जो सभी परमात्मा का भजन नहीं करते, ज्ञान नहीं करते सभी। अरे थोड़ो थोड़ो करो तो बहुत घिट रह जाते। चींटी को दृष्टांत तो नेक अनेक कण लामते निकार के बिलम में थे और बाहर ढेर कर देते। तो थोड़ो थोड़ो पुण्य करोगे तो कम से कम मनुष्य तो बन जाओगे अगले जन्म में। और तुम्हारी बिल्कुल ही इच्छा ना है तो भगवान कह रहे हैं जब मैं क्या कर सकता हूँ, मरो जन्म हो चलो पड़ेगी आगे। जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको नहीं जान पाते, यह जानने की इच्छा होने पर कहते हैं। यदि आपको इच्छा है जानने की अर्जुन, तो उसको बताते हैं उत्पत्तिशील प्राणी जो उत्पत्ति होती है। 4 खान हैं, 4 खानों में जिन जीवों की उत्पत्ति होती है सब मोह से ग्रसित होते हैं। निश्चय हुआ दूसरी प्रक्रिया से कि जब तक मोह रहेगा तब तक जन्म होता रहेगा। चाहे कोई साधु हो कि गृहस्थी तो ब्रह्मचारी मोह होता। मोह चला जाएगा तो फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। भाई हम क्या करें? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यांत परंतप। इच्छा और द्वेष इन दोनों से जो उत्पन्न होता है। 2 बात बताएं, केवल 2 बात रखी कि इन 2 बातों ने मेरे भजन को, ज्ञान को, भक्ति को, योग को ढक रखा है, बस। और कहीं भगवान ने 3 बात बताई। 3 बातों ने मेरा भजन, ज्ञान, योग ढक रखा है। कहीं 6 बात बताई कि इनके द्वारा मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति ढक रखी है। अरे कोई कछु ने का समझ के माने तो सही काहुए, यूं कह रहे हैं काहुए तो स्वीकार कर ले। कितने उपदेश करे तेरे लिए। अब वही तो तेरी इच्छा है कि युद्ध करके राजा बनूंगा, ये मूर्खता का लक्षण तुम कहां से आया अर्जुन? राजा बनने की इच्छा ही मत करे, इच्छा करे कि मैं धर्म का पालन करूंगा, बस, और कोई बात नहीं। और धर्म के पालन की इच्छा ये बांधने वाली नहीं होती, याद कर लो। ये तो संसार के बंधन से छुड़ाने वाली इच्छा होती है, ये बांधती नहीं है। धर्म की रक्षा सभी थोड़ा ही कर सकते। धर्म की रक्षा तुम करेंगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये अभी खोपड़ी में ना आई, ये कर्म कांड की बात है। कर्म कांड में तुम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ज्ञान में नहीं है ये बात है, भक्ति में बात है, कर्म कांड की बात है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये 2 बातें, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष। इच्छा होगी और इच्छा पूरी नहीं हुई तो द्वेष होगा कि नहीं? काम नहीं बना, आपकी इच्छा थी और काम नहीं बना, स्वाभाविक दोष होगा। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर से तादात्म्य संबंध मान लिया आपने बिना ज्ञान के, वो ज्ञान जाना ही नहीं, तादात्म्य संबंध छूट जाता। और उसी को हम नहीं जान पाते इच्छा द्वेष के कारण। दोष भरे इतने कि हम उसको कह भी नहीं सकते। अनादिकाल से दोष भरे, आज की थोड़ों, बिल्कुल निर्दोष है वस्तु और हमारी दृष्टि ने उसमें दोष आरोपित कर दिया। क्या करें? ऐसा हो संसार। और ये व्यवहार की बात है कि ना, द्वेष और इच्छा व्यवहार में होते हैं कि परमार्थ ज्ञान में होते हैं? क्या व्यवहार में होते हैं? ये हालत है। तो भाई हर समय वैराग्य वृत्ति, विवेक वृत्ति होगी तो तुम इससे पार हो सकता है, कोई हो सकता है। सब प्राणी मोहित रहे हैं इच्छा द्वेष से, चाहे कोई प्राणी हो, देवता हो इच्छा द्वेष बैठा हुआ है, मनुष्य हो इच्छा द्वेष बैठा हुआ है, कीट पशु पतंग इच्छा द्वेष बैठे हुए हैं, तो उसको कौन जाने। इसीलिए सबका त्याग करना पड़ता है इच्छा द्वेषों का भजन करने में। ऐसे थोड़ा ही है, गए तो भिक्षा मांग भी
क्या भिक्षा मिलेगी? और हम का पतो ही कि जीजा को घर है तो 4-6 गाय मिली, खूब अच्छी तरह थी, बड़ी बढ़िया मीठी। हम तो कही कि तुम स्वामी जी मरवाओगे? हमने कही हमने मरवा में बिल्कुल ले, तू पीछे हट जा, हम आगे ले लेंगे, दे तो रहो ये कछु न कछु। झूठ ना बोले जे शब्द है, और भाई महात्मा आता है कुछ बाम तू पीछे रह, मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। उसका भी तो कल्याण करना ही था। आखिर में रोज जानो पर्यो और भिक्षा देनी पड़ी हुआ है, क्या करें? तो ये देखिए, शारीरिक क्लेश तो तुम सहन कर लेंगे, बुखार हुआ है, जूड़ी आई, खांसी आई, टेबलेट ले ली, दूर रहेगी। पर ये शब्द का जो एक दोष है ना, ये सब पर लाला सहन नहीं होता। सामान्य काम नहीं समझना तुम, शब्द का जो विष होता है वो बहुत कर रहा हूं, तो ये हालत है। उसी को कह रहे हैं, इच्छा और द्वेष 2 वस्तुएं कंट्रोल कर ले, बाकी परमात्मा मिलेगा। शरीर में से अध्यास चला जाएगा। बिना शरीर के अध्यास गए ये आत्मा का ज्ञान किसी को होता ही नहीं। हम क्या करें? उसका नाम इच्छा द्वेष समुत्थ है, जिससे प्राणी मोहित होते हैं। वह कौन है? ऐसी विशेष जिज्ञासा होने पर यह कहते हैं, द्वंद्वों के निमित्त से होने वाला जो मोह है। और देख, द्वंद्वों के तो राग द्वेष रूपी द्वंद्व बताए, और यह मोह की उत्पत्ति करता है। कहीं मोह से राग द्वेष उत्पन्न बताए, तो मोह होगा तो राग द्वेष होंगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ये राग द्वेषों से मोह की उत्पत्ति होती है। बड़ी समस्या है, साधारण मनुष्य विचारों कैसे जान ले लाला। तो वो कहते हैं कि राग द्वेष रहेंगे तो द्वंद्व आपको परेशान करेंगे। ऐसो ना ऐसो चाहिए, ऐसो ना ऐसो चाहिए, कंट्रोल करिए। बड़ी समस्या ठाड़ी है, न पैरवे पे कंट्रोल, न खावे पे कंट्रोल, न सोवे पे कंट्रोल। लियो सा फिर कहाँ से हुए जी काम? तू बता। कंट्रोल तो करनी पड़ेगी, उसी को कह रहे हैं। द्वंद्वों के निमित्त से होने वाला जो मोह है, उस द्वंद्व मोह से सब मोहित होते हैं। शीत और उष्ण की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले। विरुद्ध स्वभाव, अब स्वभाव की विरुद्धता आ गई। अब गर्मी है तो जाड़ो कहाँ लाओ, और जो गर्मी है तो जाड़ो कहाँ लाओ। विरुद्ध स्वभाव दोनों का दृष्टांत दिया। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, ये स्वभाव अलग, ये वृत्ति अलग, और मैं कर्ता भोक्ता जीव संसारी राग द्वेष युक्त ये स्वभाव अलग। दोनों का विपरीत हुआ कि नहीं? यहाँ विपरीत है। तो फिर विपरीतता जो प्रतिबंध है उसका त्याग क्यों नहीं करते? क्या रोज तो कर रहे हैं त्याग, रोज आ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, खुद त्याग कर रहे हैं। क्या तो कछु कमजोरी आई कि ना है? क्या कमजोरी तो आ रही है, तो बस है जाओ काम, बनी रही हो, बस ये बात है। ऐसा ही है जी काम लाल। और सुख दुख तथा उनके कारणों में रहने वाले वे इच्छा और द्वेष ही यथा समय सब भूत प्राणियों से संबंध युक्त होकर, सब भूत प्राणियों में इच्छा और द्वेष का संबंध रहता है, मोह का संबंध रहता है, इसीलिए सब परेशान हैं। बेचारे करें कहा, बिना संबंध के ये रह नहीं सकते। और हमने संबंध मान रखा है, बड़ा घनिष्ठ संबंध मान रखा। अरे निक कम संबंध मान लियो। असमोह को क्या अर्थ बताया? और एक सम्मोह और एक मोह। और सम्मोह का क्या अर्थ बताया? कल्यो फैसला कि भाई जी मरेगो तो मैं मरेगो। अब बता, वो मरेगो तो तू कहाँ से मरेगो? तू तो जिंदो है। तो सम्मोह हुआ कि नहीं? ऐसे ही विशेष संबंध है, राग द्वेष मोह विशेष संबंध मान रखें, बस अब न बचूंगा जाके बिना। कितना सम्मोह है यार, इसका क्या करना चाहिए?
विचारते त्याग होगा, क्रियाते त्याग न होगा, विचारते त्याग होगा। संबंध युक्त होकर द्वंद्व नाम से कहे जाते हैं। सो ये इनको ही द्वंद्व कहते हैं। सो ये इच्छा और द्वेष जब इस प्रकार सुख दुख और उनके कारण की प्राप्ति होने पर प्रकट होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष क्यों होते हैं? के कारण की प्राप्ति पर। इनका कोई कारण तो होगा, इच्छा होगी तो कोई कारण होगा, द्वेष होगा तो इसका कोई कारण होगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता। इनको तुम कार्य मान लो और उनको कारण मान लो, और प्राप्त भय तो उत्पन्न है गए, हमें खींच ले गए। का सुने गो? गऊ बच्चा देते या भैंस देते, जीरे बाहर डारिया मत है, और स्वान दो तकु आए गए, चार तकु आए गए, आपस में खींचे खींचे डोलता है। हाल ही ना कटत वो उन पे खबत हो, पर खींचे खींचे डोलता है। जे इच्छा और द्वेष और मोह जे हमें तुम्हें जीर की तरह खींचे खींचे डोल रहे हैं। अब के जायोनी में चले जा, अब के जायोनी में चले जा, ले ले मौज खूब बेटा आराम से मारे वो कर चकाचक। आई समझ हमें? ऐसी हालत है रही है हमारी। अरे तुम तो पंडित जी हंसे रहे हो, मैं तो अपन कह रहे हूँ। अब भाई मान तो ही ना है, मान तो ही ना है भाई, अब मान तो ही ना है भाई, तो जरा काका सोच रहो है। हाँ अब बंद कर दे, अब क्या में सहारो ना है, गड़बड़ है रही है। बोलो सतगुरु से भगवान पूरा ही बवाल हुए पंडित जी।